आपको इस चीज का अनुभव हो रहा है, बट सुजोग अपने आप में थोड़ा सा नया है, तो उसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए और उसको थोड़ा सा समय दीजिए कि आप लोग उसके साथ एकदम एडजस्ट कर सके। बिल्कुल इजी है समझने के लिए, और आप लोग डेली लाइफ में उसको आराम से अगर उतार लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पिछले 2-3 सेशन हुए हैं, जैसे हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं, बट स्पेशली जब हम लोग एक ही चीज पर टॉपिक पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने बात करी डायबिटीज, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक बन चुका है, बीमारी जो लेवल पे आजकल सबको परेशान कर रही है। और दूसरा हम लोग ने देखा था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी आजकल आपको, जैसे कल हमारी जो शिल्पा दी थी, उन्होंने बताया था कि आजकल हर दूसरे घर में आपको हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज के पेशेंट्स इजीली मिल जाएंगे। तो इन दो विषयों पे हम लोग ने बहुत अच्छे से चर्चा करी है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस दो विषयों को लेके समझा है क्या करना है, कैसे करना है। ये जो दो चीजें थी वो एक बीमारी थी, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल बीमारी थी। बट आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऑर्गन, हमारे शरीर का जो एक अंग है, एक ऑर्गन है, उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। किडनी कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ, किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का हम लोग को फेस करनी पड़ती है। और जैसे जैसे हमारा एक एज होती जाती है, लाइक 45, 50, 45, 50 के ऊपर जब हम जाते हैं, तो अपने आप शरीर में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसके कारण हमें बहुत सारी चीजों से साइड इफेक्ट होता है। आप मान लीजिए कि आपकी सुनने की कैपेसिटी को लेके हो, या आंखों की दृष्टि को लेकर हो, या फिर आपके हाथों पैरों की दर्द को लेके हो, या हमारे यूरिन करने के, हम लोग को, बहुत लोगों को यूरिन होल्ड नहीं होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, आप लोग, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाएगी सुनने के लिए, कि हम लोग यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, यूरिन नहीं होल्ड कर पाते, हमें खुल के यूरिन नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम एक एज के साथ हमें देखने मिलती है। तो आज इन्हीं चीजों को लेके हम लोग, क्योंकि किडनी से रिलेटेड ना बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर्स है, काफी सारी दीदी ने कल डिस्कस भी किए, और आगे भी आप जैसे जैसे सेशंस करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स उस चीज को डिस्कस करेंगे कि किडनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, सोडियम की कमी होना, पोटेशियम रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बहुत सारी ऐसी आगे भी आप लोग डिस्कशन में सुनेंगे। बट आज हम लोग बहुत ज्यादा डीप में किसी एक किडनी स्टोन्स होना, बट आज हम बहुत ज्यादा किसी एक बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग ओवरऑल अपनी किडनी को हेल्दी कैसे रखना, चाहे आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम हो, आपको नमक की प्रॉब्लम हो, आपको स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, इन जनरल हम लोग आज बात करेंगे कि ओवरऑल हमारी किडनीज को हमने हेल्दी कैसे रखना चाहिए। क्योंकि अभी 2 सेशंस पहले जो हमने बात करी थी, वो एक बीमारी को लेके बात करी थी, चाहे आप हाइपरटेंशन ले लो, चाहे आप डायबिटीज ले लो। बट आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले कि हम एक ऑर्गन को लेके बात करने वाले। तो एक ऑर्गन को हम लोग को हेल्दी कैसे रखना है ताकि हमें उससे रिलेटेड बीमारियां ना हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। होप आप लोग को टॉपिक पसंद आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत पुराने जो मेंबर्स हैं विभू से जुड़े हुए, मैंने उन लोग को भी कहा था, और हमारे पिछले 2-3 सेशंस में भी मैंने ये कहा था कि सुजोग में जो मैं आप लोग को बेसिक स्टार्टिंग के जो 10 मिनट दूंगी, वो सिर्फ मसाज रिलेटेड बताऊंगी आप लोग को। तो मसाज रिलेटेड यानी हाथों में और पैरों में मसाज। मसाज यानी आप हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, तो दोनों हाथ और दोनों पैर, उंगलियां, पंजे, पाम्स, सबकी मसाज करेंगे। आप सादी क्रीम से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, कोई भी लोशन से कर। मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था कि आप लोग घी से करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। आप लोशन से करेंगे, घी से, बाकी चीजों से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग घी से करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, और वो जाने से हमें एक अंदरूनी जो हमें
मॉइस्चराइज हमें जो होता है अंदर से भी, तो वो भी हमें घी से बहुत अच्छे से होगा, रादर अगर हम मॉइस्चराइजर या कोई लोशन और कुछ यूज करें तो बेटर है हम लोग घी से यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। मसाज करने का भी मैंने आप लोग को तरीका जी हाँ, आप सनफ्लावर ऑयल से भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ, करेंगे तो हमारे बॉडी को एक नेचुरल मॉइस्चराइज मिलेगा जो कि हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लोशंस या फिर आप कोई भी क्रीम मसाज क्रीम से करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिर्फ एक ऊपरी तौर पे आपको फ्रिक्शन होगा, मसाज होगी, और ऑयल से घी से करेंगे, शरीर में एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ वो आपके मसल्स को, आपकी चीजों को नरिश करेगा अंदर से। इसलिए मैं आपको घी रेकमेंड करूंगी, बाकी आप कोई भी चीज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 2 मिनट में आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मसाज हमें कैसे करनी है। सी मसाज हम लोग को करनी है, और मेन किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी के हेल्दी होने में मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जस्ट 2 मिनट का, मैं एक 2 मिनट के लिए म्यूट अनम्यूट हो रही हूँ, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। रिया दी जैसे गाइड करते हैं वे हमें आप वो अपने हृदय से लगाती थी, अब आप उन्हें लगाओ, समय आ गया। श्री भक्तों, तो सभी ने वो गाइडेंस फॉलो करना है। इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है, सबने बताया है कि ये करने से नींद में भी बहुत लाभ मिला है। डॉक्टर वाने जी ने भी बताया है कि ये फॉलो करने से नींद की जो शिकायत थी, नहीं आती थी उनकी वाइफ को, वो भी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से हमें फॉलो करते रहना है उनकी छोटी छोटी टिप्स जो वे बताते हैं मसाज और एंड मैया लोग रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम किसी काम तो और आपका मन हुआ कि हमें दान करना है, जब मैं अथी रखे छे कपड़ा सब, घर ना है उधर। आप लोग यहाँ हम लोग जो मसाज की बात कर रहे थे उसी से शुरू करते हैं वापस से। हाथों में, पैरों में तो करना ही है। किडनी के लिए वो स्पेशली क्यों मैं आप लोग को बता रही हूँ। किडनी पैरों में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से हमारी जो किडनी की जो मेरिडियन होती है वो स्टार्ट होती है। ये एक पॉइंट है, आप लोग सब देख पा रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पे अगर आप लोग मसाज करते हैं, मसाज के साथ साथ वहां पे आपको दिख नहीं रहा। दिख पा रहा है? नहीं नहीं नहीं। इस दी दिख पा रहा है अभी?
नहीं नहीं दिख रहा। ओके फाइन, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ। चलेगा। जुड़ रहे हैं, गांव की सेवा से जुड़ रहे हैं, अन्य क्षेत्र की प्रसादी की सेवा से जुड़ रहे हैं और गौ माताओं की सेवा से जुड़ रहे हैं, पुण्य और परोपकार की कमाई कर रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं सब लोग? उसमें से कुछ अंश निकालकर हम भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं और दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। श्रीमान जुगल की हाँ। तो आप लोग ये देखिए कि ये पॉइंट है इधर पैरों के पंजों में बीच में जो एक पॉइंट है, पगथेलियों में बीच में एक पॉइंट है, देखिए दिख पा रहा है? ऊपर के ऊपर का ना? जी जी, नहीं देखने वाला, मेरी उंगली की तरफ देखिए। हाँ देखे, बराबर है जी। ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से प्रेस करना है और अच्छे से आप लोग को इस पॉइंट पे मसाज करनी है। हम लोग को उंगलियों की मसाज मैंने आप लोग को बताई थी कि चारों साइड से करना है। हाँ। पूरे जॉइंट्स चारों साइड से करना है, नेल्स पे करना है। नेल्स के बाद आपको चारों साइड से इस तरीके से करना है कि एक एक जो गठान है, आप लोग जब मसाज करोगे ना, जब बहुत लोगों ने किया होगा तो उनको ये एक्सपीरियंस आया होगा कि जब वो मसाज करते हैं तो छोटी छोटी गुठलियां उनके हाथ आती, मतलब गुठलियां लगती है, मतलब छोटे छोटे जो नॉट्स हैं वो हाथों पे लगते हैं। आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको भी कड़कड़ कड़कड़ ऐसी आवाज आएगी। एक बार मेरे साथ करके देखिए। और आवाज आती है क्या? और आवाज आने के बाद में थोड़ा सा आपको इससे नॉट्स लगेंगे वहां पे। तो अभी आप लोग सब मेरे साथ में प्रैक्टिकल करिए और एक बार करके देखिए इसे। इस तरीके से करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करिए, पहली उंगली को, और उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आइए। इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से फोल्ड करिए, सी बना के, और धीरे 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 जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे जाएंगे, इतना फास्ट नहीं जाएंगे। एक हाथ में आनी चाहिए। देखिए देखिए, आप मेरे हाथों को बारीकी से देखिए। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से जाएंगे धीरे धीरे। ये जो जो जॉइंट्स है ना, स्पेशली आपको यहाँ पे बहुत दर्द होगा। स्पेशली जॉइंट्स पे आपको ज्यादा तकलीफ होगी और ज्यादा नॉट्स वहां पे आप लोग को मिलेंगे। और जब आप ऊपर आएंगे तो ऐसे करते करते आप लोग को चारों साइड से करना है। आप लोग को बहुत धीरे धीरे करना है, एक एक जॉइंट पे आराम आराम से करना है। आराम से एक उंगली को कम से कम 2 मिनट 1 मिनट तो लगता ही है, क्योंकि 1 से 2 बार हमारी एक ही उंगली पे हम लोग घुमाते हैं हाथ। देखिए जब आप करते हैं ना तो एक एक उसको थोड़ा सा टाइट पकड़िए, एकदम हल्का नहीं पकड़ना है और एकदम टाइट भी नहीं पकड़ना है। आराम से उसको पकड़ के, यानी ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा हल्का पकड़े, और इस तरीके से आप लोग उसको ऊपर लीजिए। देखिए जब मैं कर रही हूं तो मुझे यहाँ पे मेरे इसमें थोड़ी सी नॉट लग रही है।
तो ऐसे आप लोग को भी कहीं ना कहीं बहुत एक नॉट लगेगी और कहीं एकदम दर्द होगा एकदम। जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है और नॉट्स भी लग रही है। नॉट्स यानी गठाने छोटी छोटी सी। ये तो ऐसा ही आपको 1 मिनट तक पूरी एक उंगली होगी आपकी, उसके बाद आपकी 10 उंगलियां पीछे से सामने से, उसके बाद हमने आपको यहाँ पे भी मसाज बताया था, ये भी कंप्लीट करेंगे। और फिर पैरों की उंगलियों में भी आपको करना है, उसमें ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि हाथों की उंगलियों से तो हमारे काम होते हैं इसलिए इतना पता नहीं चलता, बट पैरों की उंगलियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वहां पे एकदम नाजुक होने के कारण जब आप मसाज करेंगे तो आपको वहां पे दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग वहां पे मसाज नहीं करेंगे, वहां मसाज करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा हाथों पे मसाज करने का। वैसे ही आपको अंगूठे पे भी मसाज करना है और नाखूनों पे भी स्पेशली मसाज करना है, नाखूनों पे भी मसाज करना है हमें। पैरों में मैंने आपको 2 मिनट पहले एक पॉइंट बताया, यानी एकदम बीच में पॉइंट होता है अंगूठे के इधर। मैं वो पॉइंट वापस 2 मिनट दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला, देख पा रहे हैं सब लोग? पैरों के पंजों का ये वाला बीच में एकदम पॉइंट है, दिख रहा है मैडम, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा ऊपर इस पॉइंट पे जब आप पंजों की मसाज करेंगे, पैरों की पंजों की मसाज करेंगे, तो इस पॉइंट पे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे से, जस्ट अ मिनट ना, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ दिख रही है स्क्रीन। हाँ, तो आपको इस पॉइंट पे जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां पे देखिए, आपको इस प्रकार से ये जो नीचे है, आप अंगूठे से देख पा रहे हैं ना कि नीचे एक किस तरीके से उस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं और किस तरीके से उस पॉइंट को हम लोग दबा रहे हैं। दोनों पिक्चर्स में आप लोग बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं? सबको क्लियर है ना? तो इसी तरीके हाँ। से जी, इसी तरीके से आप लोग को आपके पंजों के इस पॉइंट को डेली आपको वहां पे हल्की मसाज देना है। मसाज तो आप लोग रोज दोगे उसी पॉइंट पे, प्लस आपको वहां पे मोक्षा भी करना है। मोक्षा इन द सेंस धूप बत्ती से जो मैंने आप लोग को सिकाई बताई थी करने की, वो आपको करना है। सिकाई आपको हाथों की उंगलियों पे, पीछे नाखूनों पे, पैरों की उंगलियों पे सब दूर करना है और स्पेशली इस पॉइंट पे ज्यादा अच्छे से करना है। इस पॉइंट पे आप लोग को कैसे करना है वो भी मैं 2 मिनट में आपको बताती हूँ। देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग ये फिगर? ये फोटो क्लियर है सभी को? हाँ हाँ हाँ। जी हाँ। इसमें आप देखेंगे कि एक हाथ में धूप बत्ती जैसी एक स्टिक है जो मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, और उसी पॉइंट पे वो लोग वहां उसको सिकाई कर रहे हैं। ये स्टिक है,
आपको इस तरीके से हाथों की उंगलियों पे, आगे पीछे, नाखूनों पे, हर जगह सिकाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मसाज का पार्ट। हाथों में, पैरों में उस पर्टिकुलर पंजों के पॉइंट पे मसाज कैसे करना है। सिखाई सिखाई यानी कैसे, क्या गरम इससे करना है? जी हाँ हम दीदी। लोग लेंगे धूप बत्ती को अगरबत्ती की तरह एक साइड से बर्न करेंगे और उसको बुझा लेंगे, अच्छा। और अगरबत्ती के जैसे ये जलेगा उसके साथ में अपने साथ में एक प्लेट लेंगे ताकि जो उसकी राख है उस प्लेट में हम लोग झटक सके, ताकि हमारे हाथों को वो लगे ना और हाथों पे हम लोग को चटका ना बैठे। तो उसके बाद में आप लोग को इस तरीके से, जैसे ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि दूर से बिना स्किन को टच करे, बिना स्किन को छुए, दूर से एक एक वहां पे एक एक जॉइंट्स पे एक एक जगह सिकाई करना है। 2 मिनट 5 मिनट आपको जितना अच्छा लगे तब तक, यानी 5 मिनट में किसी को गरम लगने लगेगा, किसी को 2 मिनट में गरम लगने लगेगा, तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको कितनी देर में गरम लग रहा है, तो वो उस ऐसे ही हिसाब से करना सिकाई कर सकता है। जी नहीं, ऐसे ही करना चाहिए कि और किसी से भी करे तो चलेगा? जी वो आप सिर्फ धूप बत्ती से ही कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने जो आप लोग को किट की बात करी थी उसमें आपको ये ऐसे स्टिक्स भी मिलेंगी, तो आप ये स्टिक भी मंगवा सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो घर पे कर रहे हैं वो जो अपनी सूखी या गिल्ली जो धूप बत्ती आती है, आप धूप बत्ती से भी उस चीज से को कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अगरबत्ती के जैसे उसको जला के साइड से उसको हम लोग को पूरा सिकाई करना है। लास्ट टाइम किसी का क्वेश्चन था कि हीट पैड से कर सकते हैं क्या, तो जी नहीं, वो चीज अलग है और ये चीज एक अलग है। तो आप लोग को सिकाई या तो धूप बत्ती से करना है या फिर ये वाली स्टिक्स आपको अवेलेबल रहेंगी, आप ऑर्डर देके बुलवा सकते हैं और इससे भी आप लोग सिकाई कर सकते हैं। किडनी रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं तो एक मसाज में यहाँ पे और ऐड करूंगी कि आप लोग जो ईयर मसाज है, जो हमारे कानों की मसाज होती है, बचपन में मालिश में हम लोग को कानों की अच्छे से मसाज करते थे। ये इस तरीके से देखिए, कानों की मसाज आपको बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम के लिए करना, क्योंकि अगर जिनको भी किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है या इस प्रॉब्लम से वो अगर फेस हो रहे हैं, जिनको यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है या बाकी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग हाथ और पैरों की तो मसाज करते ही करते हैं, एक मसाज और ऐड करिए, उसमें कान की मसाज आप लोग करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल अंदर से लेके ऊपर तक एक एक पार्ट उसका, नीचे से लेके पीछे तक, सी ऐसे जी, और बिल्कुल अंदर से इस तरीके से। एक एक पार्ट उसका जब आप अंदर से लेके बाहर तक जब आप मसाज करोगे तो अपने आप जब 5-7 बार 5-7 दिन जब तक रेगुलर इसे करोगे तो अपने आप आपको थोड़े टाइम बाद या दूसरे तीसरे दिन ही आपको एक चेंज महसूस होने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड या फिर यूरिन रिलेटेड या उससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होगी उससे। तो 2 चीजें हम लोगों ने आज मसाज में एक देखी, एक फुट का वो पॉइंट जहाँ पे आपको मसाज करना है पंजों में, पैरों के पंजों में, और कान ईयर मसाज, कान का मसाज, कान की मसाज आपको आगे पीछे से अंदर से पूरी अच्छे से करनी है, क्योंकि इसका संबंध भी आपके किडनी से है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कान का शेप है और किडनी का शेप है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। आप लोग इस कितने लोगों को ये बात ध्यान में है कि किडनी का शेप और कान का शेप ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो ये हमारी एक कनेक्शन है कि जो ऑटोमेटिकली भगवान का द्वारा बनाया हुआ है कि बहुत सारी चीजें ऐसी रिजेंबल करती है कि
करस्पॉन्ड करती है एक दूसरे को कि, और अगर उनसे आप एक दूसरे को कनेक्ट करने के बाद में उसका उपयोग, उनका कनेक्शन उस चीज से नेचुरली होता है। तो इससे अगर आप ये करते हैं मसाज, तो ऑटोमेटिकली आपकी की जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। तो आज हमने जो भी मसाज का पार्ट देखा है वो मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है। सिकाई, मसाज, कान की मसाज और फुट पंजों पे स्पेशली मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, वहां पे मसाज। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कान अंदर से भी करना क्या दीदी मसाज? अंदर जो हड्डी लगती है उसको भी? हाँ, सॉरी, कान के अंदर जो हड्डी लगती ना अपने को, नहीं उसको एकदम भी? अंदर नहीं जाना है, बस ये यहाँ तक, अंदर तक में आप लोग को। जहाँ से कान का रिंग पहनते अपन वहां तक, बाहर से नहीं, आपको अंदर भी जाना है। अंदर यानी ये बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, ये ऊपर ऊपर का लेना है। देखिए आप मेरे जो आपको बता रही हूँ उसमें आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का भाग ही जाना है। क्लियर नहीं दिख रहा ना, इसलिए पूछी। देखिए दिख पा रहा है मेरा कान? हाँ, हाँ, तो बहुत अंदर तक नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का ही हमको लेना है। बट हाँ, अंदर की जो हड्डियां हैं उसको भी आप मसाज अच्छे से कर सकते हो। अच्छा। किसी को कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो हम आगे बढ़ते हैं। दीदी सिकाई के बारे में और थोड़ा बता दीजिए। सिकाई? हाँ, सिकाई आप सबसे पहले तो आप कोई भी धूप बत्ती से कर सकते हैं। नॉर्मल धूप बत्ती जो हमारी आती है, गीली सूखी, कुछ नहीं करना है, अगरबत्ती की तरह उसको जला लेंगे आप अपनी धूप बत्ती को। ये समझ लीजिए धूप बत्ती है। एक साइड से बंद करेंगे, उसको थोड़ा सा बुझा लेंगे। वो बुझनी यानी अगरबत्ती की तरह रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ में लेके इस तरीके से उसको सिकाई करेंगे। हमारी स्किन को वो टच नहीं होना चाहिए, और स्किन को टच अगर उसकी जो राख है वो भी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसे जलने का डर रहेगा। 2 मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर में बहुत क्लियर बताया हुआ है। ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये स्क्रीन पे एक पिक्चर आया होगा। नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो भी मैं आप लोग को ऐसे ही प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ये हाथ में लीजिए, इसको इस जलाने के बाद में अगरबत्ती की तरह सिर्फ यहाँ पे घुमाना है, एक एक पॉइंट्स के ऊपर। आपको अपने आप गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि हम लोग दूर से इसको उसी पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे लेते हुए इस तरीके से जाएंगे। मेरा हाथ देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो देखिए मैंने स्किन को टच किया है, मेरी स्किन को टच नहीं हुआ है, और स्किन को बिना टच करे हम लोग वहां पे उसको सिकाई दे रहे हैं। हाँ, हेलो हेलो दीदी, कान वगैरह वैसे सेकना है क्या? जी जी, नहीं, कान नहीं सेकना है, सॉरी। ये अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन किया। कान की सिकाई हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, और नहीं करना भी नहीं है हम लोग को। हम लोग को सिर्फ हाथों पे, आगे पीछे, नाखूनों पे, वो एक पंजे के एक पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया, पंजे की सिकाई सामने से, पीछे से, और नाखूनों पे, पंजों के, इतनी ही जगह करना है। प्लीज कानों पे कोई भी सिकाई नहीं करेंगे। हाथ से ही करने का है ना कान को? सिर्फ मसाज करिएगा। और मतलब घी भी कुछ नहीं लेने का ना हाथ में? नहीं नहीं, आप घी या क्रीम से मसाज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सेकने से मतलब किडनी को ये होता क्या? अच्छा, मतलब किडनी का प्रॉब्लम? जी, ये जो हम लोग ने मसाज अभी हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करेगा। और जो स्पेशली मैंने आज आपको कान की मसाज बताई है, और जो मैंने आपको पंजे पे जो एक पॉइंट बताया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, अंगूठे के पास का ना? जी जी,
मैडम हाँ देख पा रहे हैं अभी? अंगूठे का है ना वो? जी अंगूठे पंजे का है वो। दूसरा नहीं दिख रहा है। अब दिख रही है, पिक्चर नहीं दिख रहा है। अच्छा आपका पिक्चर दिख रहा है, वो इसका मसाज का नहीं दिख रहा है। प्रिया जी वो पिक्चर पे क्लिक करिए तो वो एनलार्ज हो जाएगा। हाँ दी वो करके देखा मैंने, वो हो नहीं पा रहा है। वो ग्रीन वाला ना, डबल ग्रीन। क्लिक हाँ, करना, हाँ। डबल अभी क्लिक हुआ? करना। अभी नहीं है सभी? नहीं, डबल क्लिक करना पड़ेगा शायद। नहीं वो मेरे स्क्रीन पे हो रहा है एनलार्ज, उधर दिख नहीं पा रहा है शायद। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा तो एक बार क्लोज करके फिर से स्क्रीन शेयरिंग। हमको दिखाइएगा। मैं यहाँ पे एक बार अपने फोन से दिखाने की कोशिश करती हूँ। हेलो, आ रहे हैं, इस पे क्लियर हो रहा है? पैर के पंजों का पॉइंट दिखाइएगा। नहीं दिख रहे। दिख रहा है, दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। वो इमेज पे हाँ। क्लिक करने से। इमेज पे क्लिक करके जूम करो तो दिखता है पूरा। डबल देख क्लिक। पा रहे हैं सभी लोग? हाँ अच्छे से दिख रहा है दीदी। हाँ 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 सभी लोग को खुद ही वो इमेज पे क्लिक करिए, अपने मोबाइल में उसको एनलार्ज करके देखिए जो वो बता रहे हैं। डबल क्लिक करो। हाँ हाँ ठीक है, तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें आपको दोनों तीनों तरीके से बताया गया है कि वो पॉइंट भी आपको दर्शाया गया है, प्रेस कैसे करना है वो भी आपको दोनों तरीके से बताया हुआ है। एक मिनट में 1 सेकंड का पॉज लेती हूँ, आप लोग अच्छे से उस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। पाव को क्या कर रहे हैं हाथ से? उसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, एक अपनी उंगली का सपोर्ट लेके उसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं। उसको हम लोग इस तरीके से दबा रहे हैं ताकि वो पॉइंट एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के बाद में वो अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। तो जब हम उसको रोज एक्टिव करेंगे तो वो हमारी किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से हमने पैर के पंजों को पकड़ के वो पॉइंट को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। आप दोनों उसी पिक्चर में आप दोनों तीनों चीज देख सकते हैं कि हम लोगों ने उस पॉइंट को प्रेस किया है। और ये ग्रीन वाले के ऊपर में क्या बता रहे दीदी? ग्रीन के ऊपर क्या? हाँ ग्रीन वाले के ऊपर क्या बता रहे? ये मैडम बता। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग अपने हाथों का एक पिक्चर ड्रॉ करके बैठिएगा। लेफ्ट हैंड हम लोग प्रेफरेबली हम लोग लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ ओके हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जहां पे हम लोग को डेली उस चीज को ट्रीट करने के लिए
डेली उस चीज को अगर हम लोग वहां पे हल्की सी कोई सीड लगा के या मसाज करेंगे, या कोई जैसे मैंने आप लोग को पिछले 2-3 सेशंस में बताया कि मूंग के दाने से कैसे ट्रीट करना है, मेथी के दाने से कैसे ट्रीट करना है, तो ये यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। कुछ हम लोग 5-7 पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि इस चीज किडनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग जो भी बीमारियां हैं या जो भी उसका फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या बीमारियां होती है, ये सब लोग आगे के आप लोग सेशंस में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और इससे पहले भी कल शिल्पा दी ने बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है फंक्शन, क्या होता है। तो ये सब आप आगे के सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। तो अभी मैं सिर्फ उन्हीं ऐसे कुछ चीजों पे डायरेक्ट फोकस करती हूँ जो आप लोग को डेली करना है किडनी की अच्छी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। तो हम लोग बहुत ज्यादा भी फंक्शंस और डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग हमारे पॉइंट्स पे अभी थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने, हेलो, आप लोग को मैंने एक हाथ ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो अभी हम लोग एक पॉइंट जो शुरुआत में देखने वाले हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट, देखिए हम लोग ने पहले भी किडनी रिलेटेड पॉइंट्स देखा था ये दीदी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना। हेलो हेलो, हाँ दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल तो कहाँ से शुरू हुआ क्या? तृप्ति दीदी आप अभी ज्वाइन हुए क्या? हाँ 5 मिनट हुए। नहीं तो अभी सेशन हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। आपको वैसे भी कोई भी सेशन में बीच में से कैसे समझ में आएगा? चलेगा मैं सुनती है हूँ। ना, तो वो आप थोड़ा सा रुकिए। वो स्क्रीन जब शेयर हो रही है तो आप लोग सभी जो वो पॉइंट बता रही है, जो स्क्रीन पे वो पॉइंटर रख रही है मैम, वो स्क्रीन अपने मोबाइल को एनलार्ज करके आप उसको बराबर सुनिए और फॉलो करिए थोड़ा हम सा। लोग चलेगा। देखिए किडनी रिलेटेड अभी हम लोग पहला पॉइंट देखने वाले हैं, वो किडनी का ही है। तो ऐसे हम लोग कुछ 5 to 7 पॉइंट्स देखेंगे। मैंने आप लोग को पहले रिकमेंड किया है कि आप लोग एक हाथ का पिक्चर अपने कॉपी पे ड्रॉ करके रख लीजिए, आगे से पीछे से, लेफ्ट हैंड का। तो आप लोग को क्या इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से तो आप लोग को क्या फटाफट वो वहीं के वहीं मार्क करने में बहुत इजी जाएगा। ये देख पा रहे हैं सभी? हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग पहला पॉइंट ले रहे हैं किडनी के लिए, स्पेशली फॉर किडनीज ओनली। ओके, किडनी के लिए ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ये हमारा। तो मैंने आप लोग को पहले भी इस चीज को समझाया है कि हम लोग को कैसे लोकेट करना है, कैसे वहां तक पहुंचना है। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं क्लियर? क्लियर देख रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 उंगली आपके इस पॉइंट पे यहाँ पे जा रही है। मेरा हाथ भी देखिए, हमें ये 2 उंगली और ये 2 उंगली पीछे का साइड है, पीछे के साइड में ये 2 उंगलियों को आप एक मानिए, ये 2 उंगलियों को एक मानिए। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ से बीच में और यहाँ से बीच में एक पॉइंट आएगा जिसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने आपको पहले 2 सेशंस में भी बताया था, क्योंकि ये ऑर्गन्स ऐसे रहते हैं ना कि ये आपके डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या कोई भी बीमारी हो, इनको एक्टिव करना बहुत, इनको जागृत करना जरूरी है। और ये जो हम अभी जो 7 पॉइंट्स देखेंगे वो इनको जागृत करने के लिए ही है, ताकि एक बार हम लोग इनको एक्टिव करते हैं, जागृत करते हैं, तो ये अपनी हीलिंग प्रोसेस चालू कर देते हैं। हाँ, ऊपर से कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा हीलिंग सिस्टम है जो वो बहुत सारी चीजों को खुद हील करता है, सेल्फ हीलिंग बॉडी। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। अगर आप देखते हैं किसी जानवर को कुछ हो जाता है तो वो अपनी ही लार से खुद को ठीक करता है, कोई और प्रोसेस को या किस और चीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है।
और नहीं करता है वो खुद की ही लार से ठीक होता है। सेम सिस्टम, सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में भी है। एक बार हमें बस कुछ चीजों को जागृत करने की जरूरत होती है। तो वही चीजें आज हम लोग 5 से 7 पॉइंट ऐसे देखेंगे जिनको आप क्या तो किसी बीज का यूज करके या अपने हाथों से मसाज करके आपको सिर्फ वो पॉइंट्स को जागृत करना है, अपने आप फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और बीज को भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सुजोग एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, अपने आप नैसर्गिक एक हीलिंग प्रोसेस है, और आप लोग को उसमें हम एक नैसर्गिक की ही चीज यूज कर रहे हैं अपने उसको ठीक करने के लिए। तो आप लोग को पता होगा कि एक बीज की ताकत कितनी होती है, कि एक बीज से झाड़ खड़ा होता है और उससे न जाने और कितने फल आके फल और कितने बीज खड़े होते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि एक बीज की ताकत कितनी होती है। और मूंग मोट तो हम लोग डेली हम लोग की किचन की चीजें हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि उसमें कितनी ताकत है उसमें। तो बस यही हम लोग जो ले रहे हैं ना, वो एक प्रकार का नैसर्गिक ही हीलिंग का तरीका है। आप लोग ये सेशंस में देख रहे हैं कि यज्ञोपैथी भी हो रहा है। यज्ञोपैथी यानी कि हम लोग यज्ञ के हवन से और बाकी चीजों से कैसे हम लोग ठीक हो रहे हैं, या वातावरण को हम लोग कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो मोक्षा भी हम लोग एक अग्नि का ही रूप है। अग्नि से भी बहुत सारी चीजें हम लोग ठीक करते हैं, तो वो एक अग्नि का ही रूप है जो हम लोग सिकाई को मैं आपको बोलती हूँ। देखिए, मसाज करके हम लोग वो पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं, जागृत करते हैं, और दूसरा वो सिकाई करने से उनको एक नरिशमेंट मिलता है। नरिशमेंट यानी उनको एक खाद्य मिलता है, उनको एक नरिशमेंट के लिए एक नरिशमेंट मिलता है उन्हें। तो वो अपने आप वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे आपको बहुत सारी चीजों में लाभ होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं आगे भी हमारे कोई भी सेशंस रहेंगे तो ये इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स किडनी के लिए। आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें 2 उंगलियां यहाँ पे है। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पे ही आना है। और ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 ये लगाए हुए हैं मूंग के दाने। हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप लोग को राजमा और किडनी का मैंने आप लोग को कनेक्शन बताया था। आप लोग को बताया था कि आप लोग को ध्यान है या नहीं है कि राजमा और किडनी का शेप बिल्कुल सेम है। तो उसमें हम लोग उस चीज को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग क्लिनिक्स वगैरह में यूज करते हैं तो हम लोग उसको लगाते हैं, क्योंकि उसको लगाने की एक पद्धत होती है। अगर गलत लगाएंगे तो गलत इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप चीज ही गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग को रिकमेंड नहीं करेंगे राजमा यूज करने के लिए। सादी मूंग के दाने हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मूंग के दाने आपको कैसे लगाने हैं। यहाँ पे ये पिक्चर सबको यहाँ क्लियर है? हाँ, क्लियर है। और मैंने वहां पे मूंग के दाने लगाए हुए हैं। हाँ क्लियर है। को हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, हेलो, कैसे लगाते दीदी वो मूंग के दाने? कैसे लगाते हो? हाँ सॉरी दीदी वो कैसे फ्रंट से लगाते लगाए हाथ क्या पे? बैक से, वो नहीं समझ रहा। बंद हुआ। कुशल कनेक्ट हुआ ना? सब हेलो, प्लीज यार, किससे लगाते वो मूंग के दाने? कैसे लगाते हाथ पे?
आवाज आ रही है सभी को? मूंग के दाने कैसे लगाते? हाँ, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, मूंग के दाने कैसे लगाते हाथ पे? हाँ, आप लोग डॉक्टर्स टेप की हेल्प से उसको मूंग के दाने को लगाएंगे। ये जो मैंने टेप लगाई है यहाँ पे, मैं आपको वापस से लगा के बताती हूँ। हाथ में डॉक्टर टेप है, डॉक्टर टेप पे मैंने 2 मूंग के दाने देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। देखिए कि इस तरीके से आपको इस पे जाना है। 2 किडनी, हाँ ठीक है ना। तो एक आपको दोनों साइड में एक एक मूंग का लगाना है और उसको इस तरीके से लगाना है। कितने अंदर ही रहता है उसका। क्लियर है? दीदी ये फ्रंट से लगाने के क्या बैक साइड से? जी देखिए, ये उल्टा हाथ है, उल्टे साइड से हाथ है ये। अच्छा, ये जो है ये उल्टे हाथ से है। कितनी देर रखने का? हाँ कितनी देर रखने का वो हाथ पे? हाँ, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी। सारे आप लोग को जो सीड्स रहते हैं वो 8 से 10 घंटे रखने हैं। 8 से 10 घंटे के बाद में आप वो सीड्स निकाल के फेंक देंगे, उसको वापस से यूज नहीं करेंगे। वो सारे सीड्स आप लोग को डस्टबिन में डालने हैं। कोई भी सीड को, कोई भी बीज को आप लोग दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो रात को लगाने का क्या? जी रात को लगाने का? जी, आप रात में भी लगाएंगे। मैं आप लोग को 5 मिनट में आपके क्वेश्चन 2 मिनट आप कंप्लीट कर ले पहले। ये पॉइंट्स पे आप लोग मोक्षा यानी सिकाई भी करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग बाकी जगह मैंने आप लोग को सिकाई करने का बोला था, से आप लोग ये जो से किडनीज के जो मैंने आप लोग को बताया किडनी लिए, इस पे इस जगह आप लोग सिकाई भी करेंगे, दूर से करेंगे। देख पा रहे हैं सब लोग स्क्रीन पे? हाँ दाने लगा के सिकाई देख करना पा क्या? रहे हैं सभी लोग? दाने लगा के सिकाई करना? दाने लगा, सिकाई करने के बाद भी दाने लगा सकते हैं। कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, दाने लगा के भी कर सकते हैं। और पहले आप कर लीजिए, जब आपको जमे आप कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने पहला पॉइंट्स देख, ठीक है। हम लोग फटाफट 2-3 पॉइंट्स और शेयर करती हूँ मैं आप लोग के साथ में। दूसरा मैं आप लोग को वो जो बताने जा रही हूँ वो ये पेज देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारा उल्टा हाथ है, सीधे तरफ से। लेफ्ट हैंड है सीधे साइड से। देख पा रहे हैं? हाँ इसमें हम लोग ने 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, एक छोटी उंगली में और एक इंडेक्स फिंगर में। यानी एक अंदर के साइड से है और एक, दोनों भी अंदर के साइड से है, छोटी उंगली में और इंडेक्स फिंगर में। दोनों भी पॉइंट्स अंदर की साइड से हैं। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप लोग को मसाज करना है यहाँ पे हल्की सी क्रीम से, और एक एक मूंग का दाना लगाना है। उल्टे
हाथ में सीधे साइड से छोटी उंगली और इंडेक्स फिंगर का साइड से आपको यहाँ पे एक एक मूंग का दाना लगाना है। ये हमने 2-3 पॉइंट्स देखे अभी तक। चौथी चीज में जो आपको एक इम्पोर्टेंट पहले यहाँ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम रहती है उनको कमर में बहुत तकलीफ होती है, उठना बैठना में प्रॉब्लम होती है और पेन भी बहुत होता है। तो उसके लिए मैं आपको स्पेशली कुछ बताना चाहूंगी कि देखिए क्लियर दिख पा रहा है या नहीं? नहीं। ये देखिए, ये जो हमारा हाथ है, उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, उसके बीच का पार्ट देखिए, उंगली देख पा रहे हैं? दोनों उंगलियों के बीच का पार्ट देख पा रहे हैं? यस। हाँ हाँ, जहां पे मैं उंगली घुमा रही हूं वहां पे भी आपको मसाज करना है और यहाँ पे आप लोग मटर के दाने लगाएंगे। दोनों उंगलियों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे भी आप लोग को हल्की सी मसाज करके यहाँ पे आपको 3 से 4 मटर के दाने लगाने हैं। मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उसके कारण वो उठ बैठ नहीं पाते, कमर दुखती रहती है उनकी, क्योंकि बैक प्रॉब्लम भी बहुत होती है उस पीरियड में। जिनको ये प्रॉब्लम होती है किडनी रिलेटेड, उनको बैक पेन्स वगैरह भी रहते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये कि जहाँ पे मैंने ये 4 उंगली 3 उंगली रखी हुई है, इस पे आप हल्का सा उंगलियों के टिप्स की हेल्प से ही हल्का सा वहां पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे। प्लस वहां पे जो डॉक्टर टेप होती है, एक पेपर टेप आती है, उस पे 3 से 4 मटर के दाने लगाएंगे। मटर के दाने लगाने के बाद में आप उसको यहाँ लगाएंगे और उसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। हल्का हल्का प्रेस करने के बाद में उसको आप लोग बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में दबाते रहिए। दबाते रहेंगे तो वो पॉइंट एक्टिव होंगे। तो आप लोग को इस चीज के कारण जो कमर में जो तकलीफ आ रही है वो सारी चीजें नहीं होंगी। हेलो। हाँ, उभा लगाने के क्या, खड़े लगाने के सीधे? हाँ, मटर के दाने गोल होते हैं, आपको यहाँ पे लगाने हैं वो दाने। और वो मूंग के आड़े लगाने के ना? मूंग के भी हाँ आड़े ही लगाने हैं। आड़े क्योंकि आड़े लगाएंगे क्योंकि खड़े लगाएंगे। और खाली लेफ्ट हाथ को लगाने का क्या? जी जी, आप लोग को अभी मैं जो भी बता रही हूँ वो सिर्फ लेफ्ट हाथ के तहत ही बता रही हूँ। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट में आप लोग को बता रही हूँ। 5th पॉइंट में आप लोग को बता रही हूँ। हाथों पे ही है, सामने के साइड से देखिए, सामने की साइड से आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने कर्सर रखा है वहां पे। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? हाँ हाँ, तो स्क्रीन में देखिए मैंने एक जगह कर्सर रखा है, वो देख पा रहे हैं सभी? हाँ, जो ऊपर से सेकंड वाला ना? जी जी, हाँ, वैसे बता देना। अब नंबर बता दिया। देखिए कर्सर हिल रहा है, एरो हिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ना? ताजा पानी भरे बाहर। एरो देख पा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ग्रे कलर का बॉक्स हो जाता है, उस पे क्लिक करो तो वो। हाँ, तो इस पॉइंट की तरफ अब आप लोग ध्यान दीजिए कि ये दोनों उंगलियों के बीच का पार्ट, लेफ्ट हैंड में सीधे साइड में दोनों उंगलियों के बीच का पार्ट, यहाँ पे मेरी उंगली की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग को हल्का सा राउंड ऐसा बना के, राउंड नहीं भी बनाएंगे तो
चलेगा आप लोग को, मैं सिर्फ बताने के लिए राउंड बना रही हूँ। अपने हाथ पे कोई भी कलर का मार्किंग मत करिएगा, तुरंत हाथ वॉश कर लीजिएगा अगर कर भी रहे होंगे तो। ये ग्रीन कलर का राउंड दिख रहा है सभी को? ग्रीन कलर का राउंड क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, इस पॉइंट पे आपको हल्की सी मसाज करना है इस तरीके से बाहर के साइड में। देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ, तो इस तरीके से हल्की से यहाँ पे सब लोग अपने माइक को चेक करिए, बहुत माइक सबके खुले रह जाते हैं, प्लीज अपने माइक सामने से और पीछे से। सामने से और पीछे के साइड से वहीं पे। यहां से आप लोग राउंड सर्कल देख पा रहे हैं? क्लियर दिख रहा है ग्रीन मार्किंग सभी को दोनों उंगलियों के बीच में? हाँ हाँ क्लियर दिख रहा। पीछे से और सामने से यहाँ पे आप लोग को हल्की सी मसाज करना है। मसाज करने के बाद में आप लोग को जो धूप बत्ती की सिकाई मैंने आप लोग को बताई है, वहां पे आप लोग को 2 से 5 मिनट तक वहां पे सिकाई करना है। जब आप सिकाई करेंगे या जब आप मसाज करने बैठते हो ना, तब इस पॉइंट पे भी स्पेशली मसाज करिए। जैसे कान की मसाज, पैरों की वो पॉइंट की मसाज मैंने आप लोग को बताई है, इस पॉइंट पे भी आपको हल्की सी मसाज करके सिकाई करना है। सामने से भी यही और पीछे से भी यही पॉइंट है। मेरे हाथों की तरफ देखिए, क्लियर है? सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ क्लियर है, देख पा रहे हैं जी। तो यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट्स पे मसाज करना है और वही धूप बत्ती की आप लोग को यहाँ पे सिकाई भी करना है, सामने से और पीछे से। तो जिनको यूरिन खुल के नहीं होती है या जिनको अटक अटक के यूरिन होती है, रुक रुक के यूरिन होती है, थोड़ी थोड़ी यूरिन होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोग डेली जब मसाज करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी आप क्रीम लगा के मसाज करिए आगे से पीछे से, और जब आप पूरे हाथ की सिकाई करते हैं तो यहाँ पे भी आगे से पीछे से सिकाई करिए। सिकाई आप पूरी जगह कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको कमर के लिए पॉइंट्स बताया है, वहां पे भी आप लोग सिकाई कर सकते हैं। सिकाई यानी हम लोग एक अग्नि की तत्व को यूज कर रहे हैं, वहां के जो सेल्स रहते हैं उनको जागृत करने के लिए, ताकि वो अपने जो बीमारी के कारण क्या होता है ना, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो उनको हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। और जैसे ही वो एक्टिव होंगे वो अपने आप हीलिंग का काम शुरू कर देंगे। तो हम लोग सिकाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप लोग को करना ही है। पंजे के वो पॉइंट पे भी सिकाई करना है, और कानों में हमने आप लोग को मना किया है सिकाई करने के लिए। तो अभी जी कुछ पूछा किसी ने? यहाँ पे आप लोग सिकाई करेंगे, कानों में सिकाई नहीं करेंगे। कानों की सिर्फ आप लोग घी से या मसाज ऑयल से या किसी भी चीज से सिर्फ मसाज करेंगे, बहुत अंदर तक नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर ही करेंगे, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। पूरा पर पीछे से लेके यहाँ तक नीचे तक, थोड़ा अंदर अपनी हड्डियां जहाँ होती है वहां तक जाके अच्छे से मसाज करेंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये दोनों तीन मसाज से, सिकाई से, ये जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ से पीछे कमर का, आगे पीछे का जो ये वाला पॉइंट्स बताया है इससे, और प्लस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में किडनी का पॉइंट बताया है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ये जो ग्रुप, ये सेशन ओवर होने के बाद में आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसका जो लिटरेचर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को डेली एक्टिव कर रहे हैं, और वहां पे आप सीट की हेल्प से या मसाज की हेल्प से उनको ट्रीट करना है। हेलो, मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ कि अंगूठे की मसाज आप लोग करिए। यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, अंगूठे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि यहाँ पे मेरी जहाँ पेंसिल है, देख पा रहे हैं, मैंने पेंसिल अंगूठे के
ऊपर से जब हम लोग सीधे नीचे आते हैं तो बीच में थोड़ा ऊपर के साइड में, यहाँ पे मैंने जहाँ पेंसिल रखी है आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आपको हल्की सी प्रेस करके पेंसिल की मदद से या पेन की टिप की मदद से हल्का सा प्रेस करके आपको यहाँ पे एक मूंग का दाना लगाना है। डॉक्टर स्टेप की हेल्प से यहाँ पे आप एक मूंग का दाना लगाएंगे। मैं आप लोग को लगा के बताती हूँ। ये मूंग का दाना है। डॉक्टर स्टेप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे अंगूठे के ये एक पॉइंट पे हम लोग ने लगाया है। देख पा रहे हैं? अंगूठे में थोड़ा नीचे के साइड से, ज्यादा नीचे भी नहीं, 1/4 उसका हिस्सा देखिए, मैं फिर से बताती हूँ। यहां से लेके ये देख पा रहे हैं सब लोग? अपना अपना अंगूठा लीजिए लेफ्ट हैंड का। उसमें देखिए, जो अगर उसको मैं 3 हिस्सों में बांटूं तो पहले हिस्से में उसका जो 1/4 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सब लोग। क्लियर है? कोई एक जन मुझे रिप्लाई दीजिए, क्लियर है? दिख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में मूंग का दाना आप लोग को डॉक्टर स्टेप जो रहता है मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा आपको। उसकी हेल्प से यहाँ पे आपको ये लगाना है मूंग का दाना, और इस तरीके से आप लोग लगा के रख सकते हैं। ये भी आपको इसी 5-7 पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, इसको भी आपको साथ में लगाना है। एक जनरलाइजेशन में आप लोग को बता दूं, कोई भी पॉइंट आप 8 से 10 घंटे के लिए लगाएंगे, कोई भी मटर का दाना हो, मूंग का दाना हो, ये आप 8 से 10 घंटे के लिए लगाएंगे। रात में अगर आप लगा के सो रहे हैं तो सुबह उठते बराबर आप निकाल दीजिए। अगर इन केस रात में लगाने के बाद नींद में यानी आपको रात में अगर बेचैनी होने लगे, पसीना आने लगे, तो तुरंत उठने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स निकाल के सीधा डस्टबिन में डाल दीजिएगा। इनको वापस से मतलब जब आपको ठीक लगे उसके बाद आप लगा सकते हैं। आप लोग बीच में अगर आपको बेचैनी होने लगे तो तुरंत ये आप लोग पॉइंट्स निकाल के रख दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। अगर आपको रात में लगाने के सोने के बाद अगर आपको बेचैनी वगैरह होने लगे तो 8 से 10 घंटे के लिए आप इस पॉइंट्स को लगा सकते हैं। दिन में लगाने के बाद आप बीच बीच में उनको हल्का हल्का प्रेस करिए ताकि वो एक्टिव होते रहे। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से लगाएंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। स्किन खराब नहीं होनी चाहिए पूरा, क्योंकि हम लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, हमारी स्किन को डैमेज नहीं होना चाहिए। इतने जोर से कुछ भी नहीं करना है। जब आप लोग मसाज भी मटर के दाने जी 2 मिनट, मैं 2 मिनट फिनिश करती हूँ, फिर क्वेरीज लेती, फिर आप लोग के सवाल लेती हूँ। कोई भी दाने को आप लोग वापस से यूज नहीं करेंगे, सीधा डस्टबिन में डालेंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। उनकी ऊर्जा खत्म होने के बाद में उनको लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो एक बार लगाने के बाद में सीधा आप लोग उनको डस्टबिन में डाल दीजिए। तीसरी बात, आप लोग को अगर लगाने के बाद कोई भी अगर ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये सूट नहीं हो रहा है या मुझे बेचैनी हो रही है, तो प्लीज एक बार मुझसे या किसी से भी आप एक बार हम लोग की टीम से कंसल्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सुजोग अपने आप में बहुत सेफ थेरेपी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मुझे लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो देखिए मसाज की तो 100% गारंटी है आपको कुछ नहीं होगा, बट 1-2 पॉइंट्स में अगर आपको कुछ बेचैनी वगैरह होने लगती है तो प्लीज हम लोग से कांटेक्ट कीजिएगा। कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था अभी। मैं बोली मटर के दाने कितने लगाने के? हाँ, यहाँ पे आप 3 से 4 मटर के दाने मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, आप 3 से 4 मटर के दाने इस एरिया में लगा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर शेयर करो ना। वो आपको मिल जाएगा, आपको हमारी टीम से, विभू की टीम से आपको नंबर मिल जाएगा। ग्रुप में आप अगर ऐड होंगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा नंबर। चैट बॉक्स में डाल दो ना। हेलो,
हेलो दीदी, आपने केवल लेफ्ट हैंड का बताया, राइट हैंड को नहीं करना है ना यूज? जी अभी आप लोग को कुछ भी नहीं करना है राइट हैंड में। जो भी मैं बता रही हूँ वो आप लोग को सिर्फ लेफ्ट हैंड का ही बता रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत आसान होता है लेफ्ट हाथ में करने के लिए, क्योंकि कन्वीनियंट भी होता है। और दूसरा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा राइट हैंड को यूज करते हैं, तो हम लोग को इसको एंगेज ना करते हुए हम लोग उल्टे हाथ में लगाते हैं कि अगर कोई काम भी आया तो हम लोग सीधे हाथ से कर सके। अगर इसमें कुछ लगा हुआ है, टेप वगैरह या कोई सीड वगैरह लगी हुई है तो, और बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है करने के लिए। तो सेल्फ आप लोग जो कर रहे हैं, तो आप लोग को कन्वीनियंस के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए मैंने आप लोग को सिर्फ उल्टे हाथ में भी हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट में आप लोग को सिर्फ रिवाइज कर देती हूँ। हाथों की मसाज है, पैरों की मसाज है, अंगूठे की मसाज है, सिकाई है। एक एक पॉइंट पे आप लोग को मैंने बताया है, जॉइंट पे सिकाई करना है, जॉइंट पे मसाज करना है, धीरे धीरे जाना है। एक उंगली में कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट लगता है। पंजे का एक स्पेशल मैंने आपको पॉइंट बताया है बीच में, वहां पे आपको मसाज भी करना है, सिकाई भी करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बताई है, कानों की मसाज करना है। कानों की मसाज में सिकाई नहीं करेंगे, सिर्फ मसाज करेंगे। उसके बाद में आप लोग पैरों की उंगली में भी सिकाई अच्छे से करेंगे, नाखूनों पे भी सिकाई करेंगे। यहाँ पे जब आप बैक के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोग सिकाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हल्का सा मसाज करके सिकाई करना है, आगे से पीछे से। उसके अलावा भी आपको मैंने एक बड़ी इंडेक्स फिंगर और एक छोटी उंगली में एक एक पॉइंट बताया है, वो भी आप हल्का सा मसाज करके वहां पे एक एक मूंग का दाना आपको लगाना है। यहाँ पे आप लोग को 4 मटर के दाने बताए हैं। उसके बाद में एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे अंगूठे पे बताया है, यहाँ पे सामने की साइड में, तो ये आप एक मूंग का दाना वहां पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको मेन जो पॉइंट बताया है वो ये बताया था, ये वाला, हाथों में पीछे किडनीज के लिए 2 पॉइंट, दोनों साइड से बीच में से जाते हुए ये 2 पॉइंट्स आप लोग को बताए थे। तो आई होप ये इतना मैटर अभी सभी को क्लियर होगा। हम लोग इसका एक और क्लास रखेंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट गया। आई होप आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हेलो, हाँ, जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उन्होंने बाएं हाथ को लगाया तो भी चलता है ना? एक्चुअली ना पॉइंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं आंटी, इसलिए मैंने अभी लेफ्ट हैंड का ही बताया है। राइट हैंड में क्या होता है, थोड़े से पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको अगर पूछना है तो मैं आपको स्पेशली राइट हैंड का आपको मार्क करके दे सकती हूँ। आप पूजा दी से कांटेक्ट करिएगा, उनको पूछ लीजिएगा, मैं उनको शेयर कर दूंगी। कहाँ से है दीदी आप? जी मैं हूँ तो वैसे नागपुर से, बट फिलहाल मैं कुरनूल में हूँ, हैदराबाद के पास। ओके। तो आई होप आप लोग को कुछ बहुत कुछ जमा, कुछ नहीं भी जमा, तो थोड़ा फास्ट गया होगा। दीदी ये सिकाई क्यों करना, वो नहीं समझा। सिकाई आप लोग को इसलिए करना है क्योंकि हम जब किसी चीज को अग्नि का जब हम लोग यूज करते हैं ना, अग्नि से बहुत सारी चीजें खुलती है। तो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे है ना, उसको जागरूक करने के लिए हम लोग सिकाई करते हैं। इससे उसको नरिशमेंट मिलता है, यानी ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। तो जब उसको ऊर्जा मिलेगी काम करने